नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम पिछले वीडियो में जनरल साइंस क्वेश्चन एंड आंसर जो है सेट नंबर 1 जो है पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं, जिसमें जो है कितने 25 इम्पोर्टेंट जो है साइंस के क्या है प्रश्न थे उसमें। और आज हम लेकर आए हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर, वो भी इसमें कितने, वो कौन सा सेट है तो कहेंगे सेट नंबर 2 है, ठीक है। इसमें भी कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो विलम्ब न करते हुए चलिए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जब नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला विक्रिया होता है, यानी जब नाभिकीय रिएक्टर होता है, कह सकते हैं जब परमाणुओं का बमबारी कराया जाता है, तो उस समय जो है जब अभिक्रिया वहाँ पे होता है, श्रृंखलाओं की जब विक्रिया होती है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए वहाँ पे एक जो है छड़ लगाया जाता है ताकि वो उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, बाहर ना आ सके, ठीक है। तो वो जो है किसकी, कैडमियम की जो है छड़ लगाई जाती है, ठीक है, CD जिसको बोलते हैं। तो ये कह रहा कुछ जीवाणु जनित रोग के नाम बताइए जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, जैसे टीबी को ही क्षय रोग बोला जाता है, ठीक है। प्लेग, डिप्थीरिया, कोढ़, कुष्ठ जिसको बोलते हैं, कोढ़ जो आपका रोग होता है उसको कुष्ठ भी बोला जाता है। टिटनेस, निमोनिया, हैजा आदि, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है जीवाणुओं से होने वाले क्या होते हैं, रोग होते हैं, ठीक है। इसका अगर ट्रिक जानना चाहेंगे तो पंडित जी का न्यू टीका, ठीक है। इसका ट्रिक है पंडित जी का न्यू टीका, तो आप इस पे जो है आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको POP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगर देखा जाए इसका सूत्र होता क्या है तो कहेंगे CS4 1/2H2O होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, क्योंकि हाइड्रेट मतलब ये आधा है, ठीक है। तो जब आधा हो गया तो हाइड्रेट बोलते हैं। और यहीं से एक फार्मूला बनता है किसका, जिप्सम का, किसका, जिप्सम का। यानी जिप्सम की सहायता से ही आपका क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है निर्माण होता है, POP का निर्माण होता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CSO4 होता है 2H2O होता है, ठीक है। यानी कि इसका ये दुगुना होता है, कौन, ये कह सकते हैं जिप्सम। तो यहाँ पे 1/2H2O है, बस वहाँ पे रहेगा 2H2O, ठीक है। और उसको बोला जाता है कैल्शियम जो है सल्फेट बोला जाता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। क्लियर है। और देखिए POP का उपयोग जो है क्या किया जाता है, जैसे घरों के मॉडल बनाने में, जैसे आप लोग छतों पे देखते होंगे सेलिंग होता है, उसमें जो है डिजाइन बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और कहीं हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उन हड्डियों को जो जमाने में भी इसका जो POP का उपयोग जो है काफ़ी अच्छे से किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट मुख्यतः यौगिकों का मिश्रण होता है। सीमेंट जो है किस किस यौगिक का मिश्रण होता है तो कहेंगे कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का ये क्या होता है, कह सकते हैं मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण के बारे में आपको बता ही चुके हैं, यौगिक के बारे में बता ही चुके हैं, तत्व के बारे में आपको बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। आप जाइए नीचे, इसका प्लेलिस्ट जो हम दिए हैं, आप उसमें जो जाकर आप वीडियो देखिए, काफ़ी बेहतरीन जो है वीडियोस है, ठीक है। अगला है ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है, तो ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है तो कहेंगे काला शीशा और प्लगबो, ठीक है, प्लबो, ठीक है, प्लबगो, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो कह सकते हैं कार्बन का एक ये रूप क्या होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है, ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा, और जो है कौन होता है, तीसरा होता है फ्लोरीन। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, तीनों आपको बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्लोरोक्लोरोकार्बन किसका फुल फॉर्म है, तो CFC। तो CFC हम बताए थे किससे निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है। और जो ये CFC निकलता है ये हमारे ओजोन गैस के लिए काफ़ी क्या है, हानिकारक है, ठीक है। ये बहुत ही नुकसानदेह है, जिससे कह सकते हैं कि जो ओजोन परत है उसमें जो है बहुत ही दिक्कत करता है, परेशानियाँ होती है, ठीक है, उसको छेदता है, ठीक है, CFC गैस। और जानते हैं कि जब ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो उससे निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जिसको ठीक है, उन पराबैंगनी किरणें जो है हमारे शरीर को सीधे भेदेंगी, और जो जब भेदेंगी तो हमें जो है सीधे किसका शिकार होंगे, तो कह सकते हैं कैंसर का शिकार होंगे, ठीक है। आगे महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल डीजल के स्थान पर कौन से ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, तो कहेंगे CNG, ठीक है,
किसका, CNG का उपयोग किया जाता है। इसका हिंदी नाम क्या है तो कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है। आगे है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रोपेन का होता है, ठीक है। आइसोप्रीन का ये क्या होता है, बहुलक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला अपमार्जक जल के साथ अच्छे परिणाम देते हैं, तो एक ठंडा जल होता है, कठोर जल होता है, ठीक है। तो ये अपमार्जक जो होते हैं कठोर जल के साथ जो है क्या देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। और जो साबुन होते हैं, ठीक है, और साबुन जो है ठंडे जल के साथ क्या देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये तो जानते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार जो है दांत निकलते हैं, और जब 2 बार दांत निकलते हैं तो उन दांतों की संख्या कितनी तो कहेंगे 20 होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है। तो देखिए जब मानव भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन जो है अधिकांश जो है छोटी आंत में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगला है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो कहेंगे विलियम हार्वे ने किए थे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगर यहीं से देखा जाए कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे, तो कहेंगे कार्ल लैंड स्टीनर थे, ठीक है, याद रखिएगा। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका होता है, तो कहेंगे पेस मेकर, ठीक है। तो जो दिल की धड़क को प्रारंभ करना का कार्य जो है किसका है, तो कहेंगे पेस मेकर का होता है, ठीक है। अगला है कि रक्त में पाए जाने वाली कौन सी धातु होती है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, कहेंगे आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो कहेंगे मुख से शुरू होती है, ठीक है, और बड़ी आंत में क्या होता है, संपन्न हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है, तो सोते समय जो मनुष्य का रक्तदाब जो होता है क्या होता है, घटता है। ये बात अच्छे से याद रखिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन अगला। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, कहेंगे 7.4 होता है। और कह सकते हैं कि ये जो है क्या होता है, ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी से होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपके शरीर में रक्त होता है, रक्त को ये शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। उसके बाद से जब रक्त छन जाता है और जो अवशेष बचता है वो जो मूत्र के बाहर क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि किडनी की बहुत मुख्य भूमिका हमारे शरीर में होती है, ठीक है। आगे दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है या बढ़ता है, तो मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कहेंगे टाइली एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो पित्ते होती हैं, ठीक है, वो कहाँ जमा होती हैं, तो कहेंगे पित्ताशय में, ठीक है। पित्ताशय में क्या होते हैं, ये जो है जमा होते हैं। आगे कह रहा है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो कहेंगे 120 दिन होता है, ठीक है। और यहाँ से एक बात और जानिएगा, इसको RBC तो बोला ही जाता है, रेड ब्लड कर्पल्स होता है, ठीक है, कर्पल्स होता है। तो इसका जीवन काल कितना हो जाएगा, 120 दिन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, तो किन भित्तियों पर, ठीक है, तो कहेंगे धमनियों पर जो है रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। तो धमनी क्या करती है, रक्त पर दबाव डालती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, रक्तदाब बनता है, ठीक है। आगे कुछ आनुवांशिक रोग के नाम बताइए। देखिए हीमोफीलिया है, वर्णाधानता है। तो अनुवांशिकी रोग का मतलब ये होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी जो रोग होता है वो होता है आपका अनुवांशिक रोग, ठीक है। तो जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णाधानता हो गया, ठीक है। तो ये एक ऐसे रोग हैं जो क्या होता है, अनुवांशिक रोग होते हैं। वर्णाधानता में देखिए क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें तो पैर मतलब फूल उल जाता है, ये शायद होता है। और वर्णाधानता में होता है रंगों का जो है कह सकते हैं कि भेद हो जाता है। ये जो है हरा रंग लाल दिखता है, लाल रंग जो है हरा दिखता है उस मनुष्य को, जिसको ये वर्णाधानता हो जाती है।
ठीक है। अगला है मानव शरीर में रुक्त खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। ये डायलिसिस कर सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में खून के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो कहेंगे, यानी कि मनुष्य में खून को शुद्धिकरण करने के लिए जो है एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और उस यंत्र के द्वारा जो है कह सकते हैं कि उस विधि को क्या कहते हैं? तो कहेंगे डायलिसिस विधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान के जो है सेट नंबर 1 जो है जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे देखिए जो है कह सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में आपको वहाँ जो है कह सकते हैं इसके जस्ट पिछला वीडियो आपको जो है मिल जाएगा। उसमें भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यानी उस पूरे प्लेलिस्ट में जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें कि आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए। तो दोस्तों मिलेंगे हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। जय माता दी।